तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी वन यू आई सिक्स कि हमें वन यू आई सिक्स में ये सारे चेंजेस मिलते हैं और मैंने आपको उसका छोटा सा फर्स्ट लुक वहाँ पर शो कर दिया था। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूँ वन यू आई 5.1 वर्सेस वन यू आई सिक्स दोनों में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि वन यू आई सिक्स यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हमारा बन जाता है ड्यू टू एंड्रॉयड 14 और इसी के साथ हमें एंड्रॉयड 14 वन यू आई सिक्स में कौन कौन से इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं ये भी इस वाली वीडियो में शो करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो फिर हम सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज, आप जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर न्यू एंड्रॉयड 14 ईस्टर एग देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। यानी कि जब आप एंड्रॉयड 14 के लोगों पे यहाँ पे होल्ड करते हैं तो आप अपने कर्सर को यहाँ से मूव कर सकते हैं अपने स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर। होल्ड इट एंड यू कैन यूज़ एंड्रॉयड 14 ईस्टर एग वेरी ईजीली। तो ये एंड्रॉयड 14 का ईस्टर एग हमें ऑफिशियली वन यू आई सिक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ एंड्रॉयड 14 के ईस्टर एग में हमें एक छोटा सा इशू भी मिलता है। उस वाले इशू को मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहना अगर आपको वन यू आई 5.1 और वन यू आई सिक्स में सारे चेंजेस यहाँ पे चेकआउट करने हैं। तो यहाँ पे वन यू आई सिक्स अभी केवल सैमसंग की गैलेक्सी S23 सीरीज़ में ही अवेलेबल है। गैलेक्सी S23, गैलेक्सी S23 प्लस एंड गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। और ये भी आपके कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपके कंट्री के लिए गैलेक्सी S23, S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा के लिए वन यू आई सिक्स को रिलीज़ किया गया है या फिर यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा S22 है वो हमारा जुलाई सिक्योरिटी पैच पे रन कर रहा है और इसका हमारा बिल्ड जो है वो AWF7 देखने के लिए मिलता है। और S22 प्लस हमारे पास अगस्त सिक्योरिटी पैच के साथ आता है और इसका हमें बिल्ड देखने के लिए मिलता है CWGA। और S22 प्लस हमारे वन यू आई 5.1 पे रन कर रहे हैं और ये हमारे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे भी रन करते हैं। लेकिन S23 प्लस S23 अल्ट्रा इनमें हमारा वन यू आई सिक्स चल रहा है और वो एंड्रॉयड 14 पर भी बेस्ड है। और इसी के साथ अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं वन यू आई 5.1 और वन यू आई सिक्स का पैनल कि दोनों में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो फिर इन दोनों में हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वन यू आई सिक्स का आपका कंट्रोल पैनल टोटली चेंज हो चुका है एज़ कंपेरिजन टू वन यू आई 5.1। तो फिर अब हम यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो वन यू आई 5.1 कंट्रोल पैनल में हमें सारी की सारी जो भी हमारी यहाँ पर नोटिफिकेशन आती हैं वो सभी ग्रुप्ड नोटिफिकेशन होती हैं और वो यहाँ पे प्रेजेंटेड की जाती हैं एज अ सेपरेटेड विद राउंडेड कॉर्नर्स। तो आपकी वो सारी नोटिफिकेशंस राउंडेड कॉर्नर्स के ज़रिए प्रेजेंटेड होती हैं और वो आपकी बिल्कुल सेपरेट आती हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी सबसे पहले वो व्हाट्सएप की आई तो फिर आपको वो केवल व्हाट्सएप की ही शो करेगा, और मान लीजिए कि आपके टेलीग्राम की आई तो वो आपके केवल टेलीग्राम की ही शो करेगा। ऐसे ही आपके सभी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल सेपरेट आपको वन यू आई 5.1 में देखने के लिए मिलेंगी। और वन यू आई 5.1 का कंट्रोल पैनल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और वन यू आई 6.0 में आपको ब्रांड न्यू कंट्रोल पैनल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के साथ आपको उसमें राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं। राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आपको उसमें ब्लर का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो वन यू आई 6.0 को
टोटली अपग्रेडेड कर दिया गया है कंट्रोल पैनल से, क्योंकि कंट्रोल पैनल एक ऐसा फीचर है जो सभी यूआई में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसलिए यूज़र्स वन यूआई 6.0 को ज़्यादा लाइक दे रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू वन यूआई 5.1। तो ये सारे कंट्रोल पैनल के चेंजेस हमें वन यूआई 5.1 और वन यूआई 6.0 में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड हेयर वाईफाई और ब्लूटूथ के जो आपके टॉगल्स हैं वो आपके सेपरेटेड करके सीधा टॉप की साइड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। आप जब यहाँ पे अपना कंट्रोल पैनल फुली ओपन करते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल कार्ड लेआउट जैसा लेआउट इन्होंने वन यूआई 6 कंट्रोल पैनल में डाल दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कंट्रोल पैनल इन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वन यूआई 6 का कंट्रोल पैनल ज़्यादा पसंद है या फिर आपको वन यूआई 5.1 का ही कंट्रोल पैनल ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर को भी अपडेटेड कर दिया गया है। वन यूआई 5.1 का जो आपका म्यूज़िक प्लेयर है वो टोटली यहाँ पे आपको सिंपल देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वन यूआई 6.0 में जो आपका म्यूज़िक प्लेयर है उसको फुल्ली अपडेटेड कर दिया गया है और दोनों का कंपैरिजन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वन यूआई 5.1 का म्यूज़िक प्लेयर ज़्यादा पसंद है या फिर आपको वन यूआई 6.0 का ज़्यादा पसंद है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वन यूआई 6.0 का म्यूज़िक प्लेयर ज़्यादा हमें अपडेटेड कर दिया गया है एज़ कंपैरिजन टू वन यूआई 5.1, क्योंकि यहाँ पे वन यूआई 5.1 में हमें कुछ भी खास देखने के लिए नहीं मिलता म्यूज़िक प्लेयर में, लेकिन वन यूआई 6.0 के साथ हमें यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर को अपडेटेड कर दिया गया है विद एंड्रॉयड 14 स्किन। तो यहाँ पे हमें ये न्यू म्यूज़िक प्लेयर भी देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ अगला चेंज, वी हैव गॉट न्यू फ़ॉन्ट्स इन वन यूआई 6.0। तो वन यूआई 5.0 के फ़ॉन्ट्स और वन यूआई 6.0 के फ़ॉन्ट्स दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वन यूआई 6.0 के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ज़्यादा हमें अच्छे देखने के लिए मिलते हैं एज़ कंपैरिजन टू वन यूआई 5.1। एंड हेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पता है रैम मैनेजमेंट सभी ओएस में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सैमसंग ने वन यूआई 5.1 में रैम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने का ट्राई किया था, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो गया था। लेकिन वन यूआई 6.0 में रैम मैनेजमेंट हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रही है। यानी कि आप जब यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ ओपन करते हैं, उनको जब आप बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं, तो अगर आप उसके आफ्टर सम टाइम आप जब उनको दोबारा से ओपन करेंगे तो वो आपके वहीं से ही ओपन होंगे जहां पर आपने उन सभी एप्लीकेशंस को लीव किया था। तो रैम मैनेजमेंट वन यूआई 6.0 में हमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड देखने के लिए मिल चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने के लिए मिलती है वन यूआई फैंस के लिए। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को भी अपडेटेड कर दिया गया है। एंड वन यूआई 5.1 हैज़ ओल्ड प्रीव्यू ऑफ पिक्चर्स वाइल सेंडिंग, बट वन यूआई 6 एंड्रॉयड 14 के साथ आपको यहाँ पे एक न्यू प्रीव्यू मिल जाता है पिक्चर्स का वाइल सेंडिंग। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी को यहाँ से पिक्चर से सेंड कर रहे हैं अपनी गैलरी एप्लीकेशन के थ्रू, तो फिर आपको वहाँ पे एक न्यू प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। आप वहाँ से फ़ोटोज़ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप वहाँ से फ़ोटोज़ को रिमूव भी कर सकते हैं जब आप किसी को सेंड करने वाले हों। तो ये भी वन यूआई 6 का एक हमें इम्पोर्टेंट फ़ीचर देखने के लिए मिल जाता है विद एंड्रॉयड 14। और इसी के साथ अगला चेंज, यहाँ पे हमें न्यू विजिट्स भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे वन यूआई 6.0 में विजिट्स को
डिज़ाइन भी कर दिया गया है और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि वन यू आई 5.1 में हमें सेम ही लेआउट मिलते थे, लेकिन वन यू आई 6 में हमें यहाँ पे डिज़ाइंड विजिट्स का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे तो हमारे सभी बेसिक चेंजेस थे। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पे है जो वन यू आई 6.0 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। वो चेंज है इफ़ यू टर्न ऑन वाईफाई एंड ब्लूटूथ आफ्टर टर्निंग ऑन एयरप्लेन मोड ऑन। अगर आप एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो आपका वन यू आई 6 का फ़ोन गैलेक्सी S23 सीरीज़ जिसमें वन यू आई 6 यहाँ पे रन कर रहा है, आपका फ़ोन इस चीज़ को याद रखेगा कि जब भी एयरप्लेन मोड को ऑन किया जाएगा मुझे यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑटोमेटिकली टर्निंग ऑन करना है। तो ये सबसे बढ़िया फीचर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला वन यू आई 6.0 के अंदर। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वन यू आई 5.1 और वन यू आई 6.0 इनमें से कौन से फीचर्स। तो फिर अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें वन यू आई 6.0 में क्या इशू देखने के लिए मिलता है। तो वो इशू एंड्रॉयड 14 ईस्टर एग के साथ है। अगर आप एंड्रॉयड 14 ईस्टर एग अपने सिस्टम इंफॉर्मेशन से ओपन करते हैं तो आप वहाँ से बैक नहीं जा सकते विद योर गेस्चर्स एज वेल एज विद बटन्स। तो ये वाला बग थोड़ा सा हमें इरिटेटिंग बग देखने के लिए मिल जाता है वन यू आई 6.0 के अंदर, क्योंकि आप वहाँ से बिल्कुल भी बैक नहीं जा सकते विदाउट रीबूटिंग योर डिवाइस। तो इस वाले बग को वन यू आई 6.0 के नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस वन यू आई 5.1 वर्सेस वन यू आई 6 में देखने के लिए मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन भी करें मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपको वहाँ पर भी मैं ऐसी ही न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। Camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara.